वैशाख मास महत्तम अध्याय 23। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो कल हमने बात करी थी अध्याय 22 के बारे में। आज हम बात करेंगे वैशाख मास के अध्याय 23 के बारे में। तो फ्रेंड्स, वैशाख में जल की इच्छा मतलब रखने वालों को, जल गरीबों को या राहगीरों को पिलाने वाला जल और पिलाने के लिए, और छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को, मतलब जिनके पास पंखा या छाता नहीं है, धूप लग रही है, उनको दान करना, या जल जिस किसी को प्यास लगी है तो पानी पिलाना। तो इन सब की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। और जो गर्मी से पीड़ित महिलाओं को प्रेम से शीतल जल देते हैं, उन्हें 1000 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। देखो कितना पवित्र पावन महीना है, कितना फल मिलता है। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ, जलदान महादान है ना। इसलिए अभी भी समय है, इस मास में कुछ ऐसा उपयोग कर लो अपने समय का, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर लो कि आपको खूब अच्छे से इन सब चीज़ों का फल मिले, है ना। तो आज का अध्याय फिर हम शुरू करते हैं, है ना। अध्याय 22 में भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा के साथ गंगा सप्तशती की महिमा की सुंदर कथा को सुना था कल। अब आगे का हम वृतांत सुनेंगे। मिथिलापति ने शुकदेव जी से पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? शुद्धदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना हो जाता है, मतलब अधिक गुना हो जाता है ना। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा और पुण्य कर्म करना और कथा को सुना जाए यदि, तो वो भी सभी चीज़ें मुक्ति देने वाला होता है। सभी कार्य ये जो हैं, जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वो मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है। वैशाख मास मन से सेवा करने योग्य है, क्योंकि ये सबसे उत्तम गुणों से युक्त होता है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो चाहे, सभी को वैशाख मास धर्म सुख देने वाला होता है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। मतलब जो गया जी जाते हैं ना, जो वहाँ दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं, वो उस गया जी के समान ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री स्वर्ण का शासन था, उस समय तीवे कलयुग के अंत में, तीसरे कलयुग मतलब तीवे कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उसी कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सहयोग में सम्मानित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार बताया, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो मनुष्य जो पुण्य 1 वर्ष में साधे हुए हैं, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। मतलब वही त्रेता और द्वापर में इतने समय की अवधि होती है, जो इसमें कम से कम समय में होती है कलयुग में, है ना। पर कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उसे 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है। अब सोचो, जब उन सब में आधी अवधि होते जब कलयुग सबसे बुरा है, लेकिन इसमें भगवान का थोड़ा स्मरण ही कर लो, याद कर लो, तो ये भी फल देने वाला 10 गुना मिल जाता है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। तो कलयुग में थोड़ा ही पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही स्वर्ग में गमन करता है। वह यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी
सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया, आप लोगों का यह कथन सत्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कलयुग में बहुत थोड़े शुभ कर्म से ही महान पुण्य मिल जाता है, महान पुण्य की प्राप्ति होती है तथा कलेश का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें बहुत कठिन हैं। वो बोले क्या? तो वो 2 बातें शिशुमेंद्र और जिह्वा को वश में रखना। मतलब आजकल के ज़माने में जिसका मुँह चला लड़ाई हुई, कलयुग में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो और जीभा को सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखो, है ना। तो ये सबसे बड़ी महामंत्र तो यही है, इन सब चीज़ों को बस में रखना। मतलब काम के वशीभूत लोग हो जाते हैं और बोलते हुए ज़्यादा हैं और करते कुछ काम कम है। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले हैं वो नारायण स्वरूप हो जाता है। कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अब नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। अब वो जो धर्म वर्ण के थे उन्होंने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर रहने का तो कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया। जटा बकल धारी होकर वह कलयुग के अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था कि उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्ति हो बड़े भयानक और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चुके हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से बैर रखता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौवे बकरी के समान हो गई हैं। वेदों में गधा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म धारण अलौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं, जिनके प्रति किसी के महत्व की बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन्य में अतिरिक्त समय बिताते हैं और उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देने के लिए तैयार हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी भी कुछ और तथा क्रिया होती है। कलयुग में लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, है ना। ये देखा जा रहा है कि सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उनका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्या भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और शेष पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति ही नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु दयान और जट हैं। कलयुग में जटाधारी हैं। कलयुग में सभी धर्म के विख्यात बन जाते हैं और दूसरों के कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। मतलब किसी ने कुछ ले लिया या दे दिया, दूसरों का कुछ भी ले लिया, धन ले लिया और उसमें उत्सव मना रहे हैं, है ना। अपनी पूजा करवाना चाहते हैं लोग कलयुग में और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं, मतलब दूसरों की बुराई करते हैं। आजकल यही तो हो रहा है संसार में। देखा होगा आपने कलयुग में कितना प्रभाव खराब हो रहा है सबका, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है ना। तो ये सत्य बातें हैं। और अपने घर आने जाने पर अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दूराग्रही लोग इतने दूरग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के 2 समूहों को भी गुण बताते हैं। मतलब दो समूहों में जो बटे होंगे ना, उनके गुण बताएंगे। और किसी भी गुरु है या कोई सत्संगी है या साधु है तो उनके जरा सी बात में अगर कुछ देख बस जाए किसी को तो उनके अवगुणों की खान लगा देंगे, पूरी किताब लिख देंगे। आजकल ऐसा ही है मनुष्य। तो कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। दोष ही मतलब दोषों को ग्रहण करते हैं। जैसे अपने में ही रहने वाला जो
प्राणियों का रक्त पीता है, जल नहीं पीता है, मतलब जल में रहता है लेकिन रक्त पिएगा, पानी नहीं पिएगा, वो गोंच जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार जोग के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरों का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन हो रही हैं। रित्य में उलटफेर हो रहा है। सब राष्ट्र में अकाल पड़ रहा है। सब जगहों पर कन्या सही समय पर संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं। लोग नट और नरत को ही विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की तरह देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्रद्धा कर्म का भी त्याग करते हैं, वैदिक धर्मों को छोड़कर बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं लेते। लोग सहस में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है, और न ही दान धर्म होते हैं। यह कितने ही आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती है। देख, अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। ये सब देखकर, है ना, कितना सब हो रहा है कलयुग में। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहल बस पितृ लोक में बस गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दशा में देखा। पितर दौड़ते रोते और गिरते पड़ रहे थे। उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धाम वर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं कि दुष्ट धर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? धर्म वर्ण के पितरों ने कहा, हम श्री वश गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्रद्धा और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वर्ष में एक ही महा यशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, पर अब वो विरक्त होकर अकेला घूमता फिर रहा है। उसने नरस धर्म को नहीं स्वीकार किया। वो एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है, मतलब वो एक ही प्राणी हमारे कुल का बचा है। उसकी भी आयुष हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप नरक में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको यह बतलाओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वर्ष का नाश हो गया है। पूरा वर्ष निकल गया है, मतलब एक ही वर्ष बचा है, मतलब कुछ महीने बचे हैं। अब तुम भी मर जाओगे, वो भी मर जाएगा। तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। मतलब संतान नहीं होती, जब किसी का कुल वंश नहीं बचता तो उन्हें अंधकूप में गिरना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, मतलब शादीशुदा हो जाओ, शादी कर लो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाओ, है ना। इसलिए पुत्र को कहते कि पिंडदान कौन करेगा। तो उसमें यही बताया गया है कि गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उदगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य में स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की गति होगी और नरक में भी उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए तो एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, यदि एक भी भगवान विष्णु के पाप नाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वो पीढ़ियाँ पाप से अवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती हैं। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्व
भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराओ, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश कराओ और ऐसा करने की सलाह दो। अब पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण बहुत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दूसरा ग्रही बालक हूँ। मतलब आपके वंश का मैं बालक मैं ही हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी नरेशेंद्र और नरेंद्र को दीनता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूम रहा था। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने मैंने नहीं चुका पाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने के से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं का पितरों की पूजा ना कर सके। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बतलाइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं हो। धर्म वर्ण की बात सुनकर उसके पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वो बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मान्यता जिनके घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक उसे होती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता है। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं झेलनी पड़ती। जो रोज भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं को सुनता है, जिनके घर में बाली विश्वदेव होता है, शुभ करनी तुलसी होती है तथा उसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, जिसके घर में गौ रहती है उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता है। इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और इस वैशाख मास चल रहा है अभी, तो यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उसमें जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वो मनुष्य को मोक्ष देने वाली देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का अक्षय कर लो और धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति में से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण कर पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनर्वित रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशी अमावस्या तिथि की प्रसिद्धि को प्रकट किया। इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास महात्म अध्याय 23 का पूरा संपूर्ण हुआ। अब कल अध्याय 24 के बारे में हम कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कथा आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।